प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत हम लोग पंचवटी का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए उसके आगे के पद्यांशों का हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी व्याख्या देखते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यों त्याग किए। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। इसमें संदर्भ आप पूर्वोक्त लिखेंगे। इसका प्रसंग लिखेंगे कि पंचवटी में चांदनी छिटक रही है। एक कुटिया के आगे लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं और कवि उनके विषय में अनेकों प्रश्न करते हैं। अब आइए देखते हैं इसका कठिन शब्द। व्रत का मतलब होता है नियम, निद्रा माने होता है नींद, विपिन मतलब होता वन, विराग मतलब वैराग्य, प्रहरी का मतलब पहरेदार, कुटीर मतलब कुटिया, रत मतलब लगा हुआ। अब इसके व्याख्या को देखते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यों त्याग किए। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। कवि कहते हैं कि यह धनुर्धर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है। मेरे मन में यह प्रश्न रह रहकर उठ रहा है कि इसने अपने नींद का त्याग क्यों कर दिया है, अर्थात इस रात में भी यह क्यों जाग रहा है। जहाँ तक इसके व्यक्तित्व का प्रश्न है तो यह राजभवन के सुख को भोगने योग्य है। पता नहीं यह इस समय वैराग्य धारण करके वन में क्यों बैठा हुआ है। कहाँ इसका व्यक्तित्व, भव्य व्यक्तित्व, और कहाँ वन की सात्विकता। मैं देख रहा हूँ कि यह बना हुआ है प्रहरी जिसका एक कुटीर, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मैं देख रहा हूँ कि यह एक कुटिया का पहरा दे रहा है, पहरेदार बना हुआ है। उसमें ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है। यह मेरी इच्छा, जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा बार बार उठ रही है। उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है, यह मेरी जिज्ञासा बार बार उभर कर आ रही है। निश्चय ही इसमें कोई बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण वस्तु रखा हुआ है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। जिसकी रक्षा में इसने अपना शरीर मन और जीवन लगा रखा है। पुनः एक बार देख लीजिए। गुप्त जी कहते हैं कि यह धनुर्धर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है। यह मेरे मन में प्रश्न रह रह करके उठ रहा है कि इसने अपनी नींद का त्याग क्यों कर दिया है, अर्थात रात में भी यह क्यों जाग रहा है। जहाँ तक इसके व्यक्तित्व का प्रश्न है तो यह राजभवन के सुख पाने के योग्य है। पता नहीं इस समय यह वैराग्य धारण करके वन में क्यों बैठा हुआ है। कहाँ इसका भव्य व्यक्तित्व और कहाँ वन की सात्विकता। मैं देख रहा हूँ कि यह एक कुटिया का पहरेदार बना हुआ है। उसमें ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है, यह मेरी जिज्ञासा बार बार उभर रही है। निश्चय ही इसमें कोई महत्वपूर्ण वस्तु रखी हुई है। जिसकी रक्षा में इसने अपना शरीर मन और जीवन लगा रखा है। अब आइए देखिए इसका काव्य सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली, रस शांत, गुण माधुर्य, छंद मात्रिक और अलंकार अनुप्रास। अब आइए चौथे पर चलते हैं। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। संदर्भ आपका पूर्वत हो जाएगा। प्रसंग लिखेंगे। पंचवटी में एक सुंदर कुटिया पर या एक कुटिया बना करके राम सीता और लक्ष्मण रहते हैं। लक्ष्मण वीर वेश में कुटी का पहरा दे रहे हैं। उसी का वर्णन यहाँ कवि ने किया है।
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत अंश में कवि ने उस धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। आप यह भी लिख सकते हैं प्रसंग कि प्रस्तुत पद में कवि ने उस धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। अब आइए देखिए इसके कठिन शब्द। मर्त्यलोक का मतलब मृत्युलोक या संसार। मालिन्य मतलब दुख पाप दोष पाप। बीजन का मतलब निर्जन। निशाचरी मतलब राक्षसों का। अब आइए देखिए इसका हिंदी व्याख्या, यहाँ से उठाएंगे इसको। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। गुप्त जी कहते हैं कि तीनों लोकों की महारानी सीता ने यह कुटिया आज अपनाया है। वह अपने स्वामी यानी पति के साथ मर्त्यलोक यानी सांसारिक दुखों और क्लेशों को शांत करने के लिए यहाँ आई हैं। पुनः देख लीजिए, तीनों लोकों की महारानी लक्ष्मी सीता जी ने यह कुटी आज अपनाई है और वह अपने स्वामी यानी पति रामचंद्र जी के साथ सांसारिक दुखों और क्लेशों को समाप्त करने के लिए यहाँ आई हैं। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन तेज है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। पंचवटी निर्जन प्रदेश है, अभी रात समाप्त होने में पर्याप्त देरी है। चारों ओर राक्षसों का माया जाल फैला हुआ है। इस कुटिया में रहने वाली सीता जी वीर वंश की मर्यादा है, वीर वंश की लाज है, इसलिए इस कुटी का पहरेदार भी अत्यधिक वीर होना चाहिए। अब पुनः इसको देख लेते हैं एक बार। गुप्त जी कहते हैं कि तीनों लोकों की महारानी सीता जी ने यह कुटी आज अपनाया है। वह अपने स्वामी के साथ सांसारिक दुखों और क्लेशों को दूर करने के लिए समाप्त करने के लिए यहाँ आई हैं। पंचवटी निर्जन प्रदेश है, रात समाप्त होने में अभी पर्याप्त देरी है। चारों ओर राक्षसों का माया जाल फैला हुआ है। इस कुटिया में रहने वाली सीता जी वीर वंश की मर्यादा हैं, वीर वंश की लाज हैं, इसलिए इस कुटी का पहरेदार भी अत्यधिक वीर होना चाहिए। अब आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में आपका भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास और छंद मात्रिक छंद। एक और देख लेते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। इसमें भी आप संदर्भ पूर्वक लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। पंचवटी में दूर दूर तक फैली हुई चांदनी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। पंचवटी में दूर दूर तक फैली हुई चांदनी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। अब आइए इसका कठिन शब्द देख लेते हैं। निस्तब्ध मतलब हो गया सन्नाटे से भरी। स्वच्छंद का मतलब हो गया स्वतंत्र। सुमंद का मतलब हो गया मंद मंद। गंधवह निरानंद, निरानंद का हो जाएगा मतलब आनंद रहित। नियति नटी, नियत नटी मतलब नियति रूपी नर्तकी। नटी का मतलब हो जाएगा नर्तकी। कार्यकलाप, कार्यकलाप मतलब क्रियाकलाप या काम। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव निरानंद है कौन दिशा। पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रही है कि रात इस सन्नाटे से भरी हुई है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से धीरे धीरे बह रही है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त हैं। कोई भी दिशा आनंद से शून्य नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप।
ऐसे समय में भी नियत रूपी नर्तकी के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। नियत नटी अपनी क्रियाकलापों को बहुत ही शांत और शांति के साथ संपन्न कर रही है। वह अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्य का निर्वहन किए जा रही है। पुनः एक बार देख लेते हैं। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है। वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है और रात सन्नाटे से भरी हुई है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से धीरे धीरे बह रही है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त हैं। कोई भी दिशा आनंद से शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियत रूपी नर्तकी के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट बाधा नहीं है। नियत नटी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। वह अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए जा रही है। काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रस शांत, गुण माधुर्य, गुण प्रसाद, छंद मात्रिक, अलंकार अनुप्रास। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें ताकि इससे और भी बच्चे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।